Good morning friends, you are most welcome in DPS online YouTube channel. I am Karam Dadrar, an English teacher from DPS school. I am presenting today about the present continuous tense and present perfect tense. Let's go we are learn what is present perfect tense and present continuous tense. Let's go. देखो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है टेंस। तो टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब इसका अर्थ है जारी वर्तमान काल। जारी वर्तमान काल। देखो बच्चों इस नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जारी वर्तमान काल। जारी मतलब इस टेंस में कार्य हमेशा जारी रहता है, इसमें स्टॉपेज नहीं होता है, इसमें कार्य की निरंतरता पाई जाती है। तो सबसे पहली बात है इस टेंस की पहचान क्या है। देखो बच्चों इसमें टेंस की पहचान क्या है। पहला है हिंदी वाक्य की बात करेंगे कि हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूं, हुआ हूं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। देखो इसमें क्या क्या है हिंदी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूं, ये सब आते हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देखो वह इस समय कार्य में जुटा हुआ है। देखो इसमें लास्ट में क्या है हुआ है। दूसरा वाक्य है वे इन दिनों अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। वे इन दिनों अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो देखो बेटा दूसरे वाक्य क्या रहा है रहे हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूं, ये शब्द आएंगे हिंदी वाक्य के अंत में। नंबर 2 दूसरी पहचान देखो यदि सेंटेंस इंग्लिश का हो तो आप कैसे पहचानेंगे कि वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि यदि इंग्लिश सेंटेंस में नाउ मीन्स अब नाउ at this time, at this moment, now at this time, at this moment, now at this time, at this moment, in this day, in this day, in this week, in this week, in this month, in this year। इसके अलावा जो in these days, in
in these weeks, in these months, in these years। और कई वाक्यों में टुडे टुडे और लुक शब्द आए, टुडे और लुक शब्द आए, लुक शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो बेटा दूसरी पहचान इसकी कि इंग्लिश वाक्य में नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दिस डे, इन दिस वीक, आप इंग्लिश याद रखना। इसके साथ डे भी आ सकता है, वीक भी आ सकता है, मंथ भी आ सकता है और ईयर भी आ सकता है। इसके अलावा इन दिस डे, इन दिस वीक्स, इन दिस मंथ्स, इन दिस ईयर्स, टुडे और लुक। इसके अलावा टुडे टुडे और लुक शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। देखो एग्जांपल के लिए, एग्जांपल the students are learning about the earth in these days। दो इसमें क्या इन these days, तो इनमें से अगर कोई सा भी वर्ड अगर आपको वाक्य में शुरू में मिले, चाहे बीच में मिले और चाहे लास्ट में मिले, तो इस वाक्य में क्या है इन these days। इसका मतलब ये वाक्य कौन सा टेंस का हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो दो पहचान समझ में आ गया आपको। तीसरी पहचान देखो इसकी क्या है, पहचान नंबर 3। तीसरी पहचान है इसमें कि यदि तीसरी है यदि लुक, अलर्ट, लिसन शब्द के बाद में कोमा लगकर अगला वाक्य आए या आगे वाक्य आए तो वह वाक्य अर्थात आगे वाला वाक्य, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है, तो इसमें क्या है लुक, अलर्ट, लिसन, इन शब्द के बाद में अगर कोमा लगे और कोमा लग करके अगर आगे वाक्य आए तो वह आगे वाला वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। देखो एग्जांपल के लिए, एग्जांपल है इसका लुक, सोहन जी सर खालिस्तान कम टुवर्ड्स हियर। देखो ना इसमें टुडे लुक यानी देखो, सोहन जी सर क्या कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे वाक्य लुक आए, वाक्य में अलर्ट आए, लिसन आए और उसके बाद में अगर वाक्य आ रहा है तो आने वाला जो वाक्य है वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो ये तो आपकी इसकी यानी टेंस की 3 पहचान थी।
अब हम बात करेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर्ब क्या आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी और उसके साथ में क्या करेगा। अब नंबर 2 है हेल्पिंग वर्ब। नंबर 2 क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। देखो तो इसमें अगर कर्ता, अगर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आई यानी मैं हो तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज आती है। क्या आएगी, इज। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब ही, सी, इट, वह, एक नाम, सिंगल नेम, सिंगुलर हो तो सहायक क्रिया, देखो आई के साथ तो सहायक क्रिया आएगी एम और सिंगुलर के साथ तो सहायक क्रिया आएगी इज। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल हो, प्लूरल का मतलब यू, वी, दे और दो या दो से ज्यादा नाम, दो या दो से ज्यादा नाम, ज्यादा नाम हो तो हेल्पिंग वर्ब आर आती है। देखो बेटा इसमें एक बात पुनः ध्यान दें, अगर कर्ता आई हो, आई यानी मैं, तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है एम। क्या लगानी है बेटा, एम। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, सी, इट और एक नाम हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है इज। और यदि सब्जेक्ट यू, वी, दे, दो या दो से ज्यादा नाम हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है आर। समझ आ गया। अब नंबर 3 इस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, देखो बेटा इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और साथ में आईएनजी का प्रयोग होता है, साथ में आईएनजी का प्रयोग होता है। देखो मैंने आपको पहले बता दी थी क्लास में, एक बार पुनः दोहरा रहा हूं कि टोटल 12 टेंस होते हैं। टोटल कितने टेंस हैं, 12 टेंस हैं। उसमें 6 टेंस ऐसे हैं जिनके नाम में कंटिन्यूज शब्द होता है। क्या होता है बेटा, कंटिन्यूज होता है। तो अगर टेंस में कंटिन्यूज आ गया तो सीधी सी बात है कि वहां पे आईएनजी का प्रयोग होता है। अंडरस्टैंड, वहां पे क्या होगा बेटा, आईएनजी का प्रयोग। तो इसमें वर्ब की बात करेंगे, इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है एवं साथ में आईएनजी जुड़ता है। देखो आईएनजी का हिंदी अनुवाद है रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। अब देखो आईएनजी लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको कि आईएनजी लगाते समय आपको ध्यान में रखने वाली बातें, आईएनजी लगते समय
आपको क्या करना है, अगर शब्द के अंत में, अगर वर्ड के अंत में ई आ रहा है, वर्ड के अंत में ई आ रहा है, तो आपको आईएनजी लगाते समय ई को हटाना है, ई को हटा देना है। जैसे देखो कई शब्दों में लास्ट में क्या आएगा, तो वहां पे आईएनजी लगाते समय ई हट जाएगा। दूसरी बात, अगर शब्द के अंत में ई आई आ रहा है, तो आईएनजी लगाते समय आई ई को हटाकर वाई कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, आई जैसे मान लो डी आई ई, इसमें आईएनजी जोड़ोगे तो वहां पे जाएगा डी वाई आई एन। जैसे एल आई ई, तो वहां पे आईएनजी लगाते समय एल वाई आई एन। नंबर 3, अगर जैसे मान लो वर्ड के अंत में वोवल आ रहा, कॉन्सोनेंट आ रहा है, और कॉन्सोनेंट से पहले अगर क्या गया वोवल आ गया, तो आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट वर्ड डबल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, डबल। जैसे CUT, जो बेटा यूनिवर्सिटी है, आपको मैंने पहले बता दिया ए आई और यू वोवल होते हैं, बस कॉन्सोनेंट होते हैं। यूनिवर्सिटी आ रहा है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट है, तो टी से पहले यू आ गया, तो यू क्या है, वोवल है। तो अगर इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो कट क्या हो जाएगा बेटा, टी है डबल हो जाएगा, तो वर्ड क्या बन जाएगा हमारा, कटिंग। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर आईएनजी लगा रहे हो। अब देखो वाक्य कैसे बनता है, फॉर्मूला, फॉर्मूला की बात करेंगे। या सेंटेंस पैटर्न किसको बोलते हैं, सेंटेंस पैटर्न या फॉर्मूला। देखो पहला वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका सूत्र है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब भी जा रहे हैं में से एक, फिर साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे जुड़ जाएगा आईएनजी, आईएनजी के बाद में है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में है अदर वर्ड, अदर वर्ड, और लास्ट में है फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखो, वी खालिस्तान थ्रो द बोर टुवर्ड्स पीपुल, नाउ। देखो बेटा पहली बार इस वाक्य में क्या आ रहा है, नाउ शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये वाक्य कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब इसको हम भरेंगे, इसलिए वाक्य देखो इसमें नोट में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाक्य अफर्मेटिव है। तो इसमें जो वर्ब यहाँ पे ब्लैंक है खालिस्तान, इसमें दो चीज मेरी जाती है, एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार और दूसरा है वर्ब। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, करता है वी है, तो यहाँ पे इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, और वर्ब है थ्रो, तो इसका है लगाते समय हो जाएगा थ्रोइंग। तो खालिस्तान में क्या है बेटा, वी आर थ्रोइंग द बॉल टुवर्ड्स पीपल नाउ। अब देखो अगर हिंदी बनाएंगे तो हम इस समय या अब लोगों की ओर
लोगों की ओर गेंद फेंक रहे हैं, गेंद फेंक रहे हैं। देखो कैसे बनेगा, सकारात्मक वाक्य है। तो सबसे पहले हम क्यों जाएगी बी, बी बहुवचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 पे क्या जाएगी आर। फिर वर्ब क्या है, फेंकना, थ्रो, रहा रही नहीं हो जाएगा आईएनजी। तो वी आर थ्रोइंग गेंद की दाल की ओर टुवर्ड्स, फिर नाउ या एट दिस टाइम, टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स पीपल नाउ। तो ये अफर्मेटिव है। नंबर 2 नेगेटिव कैसे बनेगा, इसमें नेगेटिव बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इजारम, इजारम के बाद में वर्ब को नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में साथ में लगेगा आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और फिर फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल रोहन खालिस्तान नोट टीच पेंट्स नाउ। तो बेटा इसमें नाउ आ रहा है, क्या मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, वर्ब के साथ में नोट आ गया, नेगेटिव है। तो अब इसमें क्या करोगे आप, रोहन सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे खालिस्तान में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी टीच, नोट बीच में, और वर्ब है टीच, इसके जुड़ जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा टीचिंग। तो इज नॉट टीचिंग। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव के 2 सूत्र बन जाएंगे। इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव पहला सूत्र है इजारम, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। दूसरा है WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब इजारम, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। पहला सूत्र है इज आरएम सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट,
अदर वर्ड, लास्ट में पर्सनालिटी चिन्ह। दूसरा है WH वर्ड, इसके जा रहे हैं सब्जेक्ट is not, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में। तो इस प्रकार से आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से।